ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी चैनल में, और मैं आचार्य विक्रमादित्य हर बार की तरह आपके समक्ष हूँ। देखिए, तुला राशि वालों के लिए समय बड़ा विचित्र है और विशेष तौर पर समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि वालों, यदि आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शुक्र बहुत प्रशस्त होकर चल रहे हैं, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, और शुक्र मंगल का संबंध तो हमेशा ही बहुत सुंदर माना जाता है। और इस वक्त पूर्ण शक्ति में शुभ मंगल है और उनके साथ शुक्र बैठकर दोनों को परस्पर लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ये समय जो है कैसा रहेगा, दिल सिलसिलेवार तरीके से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और तुला राशि वालों के लिए वैसे तो एक समस्या ये रहती है कि वो हर चीज़ को हमेशा जस्टिस न्याय के अनुसार से करने का प्रयास करते हैं। तो इस समय आपको अपने साथ न्याय अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके लिए कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। उसका एक थोड़ा सा कारण है कि इस समय बुद्धि पूरी तरह साथ देने के योग नहीं बना रही है। क्यों? देख लीजिए, बुद्धि का स्वामी कौन है इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से समझे तुला राशि वालों के लिए, तो बुद्धि के स्वामी हैं विशेष तौर पर शनि महाराज। विद्या, बुद्धि, संतान, पंचम भाव के स्वामी है ना, और वो क्या है, अस्त चल रहे हैं। उनके अस्त चलने के कारण से देखिए बुद्धि सही समय पर बल्ब लुपलुपा रही है और सूर्य वहाँ पर है, वो अननेसेसरी के तेज, अननेसेसरी का विशेष तौर पे रिवोल्ट उत्पन्न करने के योग देंगे। कारण समझ लीजिए उसका क्या है कि इस समय सूर्य और शनि जो है वो परस्पर एक राशि पर है, विराजमान है, और उनके आसपास आगे पीछे यदि देखें तो सारे ग्रह ही इकट्ठे हो गए वहाँ पर। एक राशि पहले शुक्र भी विद्यमान है, बुध भी विद्यमान है, मंगल विद्यमान है और ताकत में है। इसके बाद आगे यदि बात करें तो आगे राहु विद्यमान है, उसके आगे बृहस्पति विद्यमान है। तो यानी संपूर्ण ग्रहों ने विशेष तौर पर इन दोनों ग्रहों को, बुद्धि के स्वामी को पूरी तरह से घेर रखा है। तो ऐसे में बुद्धि का पूर्ण तरह जागे, बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से, नहीं तो सही समय पर सही बुद्धि का सही विचार काम नहीं होगा, फिर आपके साथ अन्याय होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम कर लेना चाहिए। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम इस संबंध में आपको पूरी तरह से जो बताने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको आप समझें और ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव भी लें, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 21 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि द्वादशी तिथि है पंचांग के अनुसार। से पहले यही बात कर लेते हैं, पंचांग द्वादशी तिथि, बुधवार का अवसर और प्रदोष उस दिन व्रत है। बुध प्रदोष बड़ा सुंदर है, बुद्धि की बात हो रही थी और बुधवार के दिन बुध प्रदोष का योग बन गया है। तो परमात्मा कहीं ना कहीं सुंदर तरीके से ग्रहों की संरचना करते हुए रास्ते भी बनाते हैं। रास्ते ऐसे बनाते हैं कि हमको सही मार्ग मिल जाए सही समय पर। बुध प्रदोष आ गया और बुद्धि का ही इस वक्त ग्रह चल रहा है, तो ठीक के काम करें। तो थोड़ा सा शाम के समय सुंदर तरीके से उपाय हम बता रहे हैं, कर लीजिएगा, कल्याण के योग बनेंगे। इस समय आपको विशेष तौर पर जो उपाय करना चाहिए, विशेष तौर पर दूध में थोड़े काले तिल डालकर या सफ़ेद तिल डालकर भगवान शंकर का शाम को सूर्यास्त होने के बाद, अंधेरा होने से पहले अभिषेक करें सुंदर तरीके से। ये आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएगा, बहुत सुंदर तरीके से बुद्धि को वृद्धि करने के योग बनाएगा। साथ साथ बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह योग दिखाते हैं कि चंद्रमा विशेष तौर पर आपके लिए शुभ योग बना रहा है, लाभ के योग बना रहा है। चंद्रमा का संबंध विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से देखें तो शुक्र के संबंध संपूर्ण सामने होकर राज्य भाव में बैठा है और ये आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन आपके लिए उन्नति के योग अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम 22 तारीख की बात करें तो उस दिन तो और सुंदर योग बन रहा है। गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र विद्यमान है, गुरु पुष्य योग। वर्ष में 2-3 दिन बाद शायद ये उपाय बनता है, ये जो मुहूर्त आता है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर योग है। तो ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में, गुरु पुष्य योग में, केवल विवाह छोड़कर बाकी संपूर्ण कार्यों को करने के लिए ये योग सबसे बढ़िया माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान बृहस्पति स्वयं इसको आशीर्वाद दे रखा है इस मुहूर्त को कि जो भी इस कार्य में मुहूर्त में काम करेंगे तो सुबह 6:58 से लेकर शाम के करीब 4:48 तक का ये योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है और कोई दोष नहीं है। सुंदर तरीके से इस योग का लाभ लेते हुए बृहस्पतिवार के दिन यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए सुंदर रहेगा। ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, शुक्र, मंगल और बुध के समक्ष सम्मुख चंद्रमा चल रहे हैं और चतुर्थ में और दशम भाव में ये योग बना रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा संकुचित विचारधारा वाला जो व्यक्ति है उसके संपर्क में ज़्यादा ना है। छोटा आदमी, छोटा पैसा, छोटा दिमाग, इन दिनों नुकसान देने के योग बना सकता है। तो तुला राशि वालों, इनसे बचते हुए, जो कोई छोटा आदमी वो अपनी स्वांतता सुखाई की बात करेगा, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ज़्यादा कर रहा है ना, बस उससे बचना है आपको, यही समझ लीजिए। जो संपूर्ण रूप से बड़े काम की बात सोचे, उनके साथ मिलकर काम करें, वो आपको भी ताड़ देंगे और आपके लिए बड़े लोगों से संपर्क साधने का बहुत सुंदर समय चल रहा है आपके लिए। कोशिश करें बड़े लोगों से संपर्क साधें, बुद्धि को सही चलाएं, नहीं तो ऐसा होगा कि बुद्धि का बल थोड़ी लेट में चलेगा। गुरु पुष्य योग है, तो ऐसे में गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा,
संत महात्माओं को वस्त्र दान, ये सब उपाय कर कर बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 23 और 24 फरवरी को विशेष तौर पर नक्षत्र के हिसाब से अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है, ये मूल के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों तिथियों में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको अवश्य उनके माता पिता को मूल शांति पहले ही करा देनी चाहिए, अन्यथा वो परिवार में और विशेष तौर पर बच्चे के स्वयं के जीवन में ये हमेशा भार बना रहेगा। छोटा सा प्रयोग है मूल शांति का, जो नहीं कराते हैं बाद में भोगते हैं। मैं सत्य रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको, बाद में भोगते हैं। हमने देखा बहुत सारी जन्मपत्री के अंदर मूल शांति हुई नहीं है और बच्चे के इतने सुंदर ग्रह बैठे हैं, लाभ दे ही नहीं रहे हैं। ज्योतिषी परेशान है, भाई क्या कारण है कि इतना सुंदर तरीके से लाभ ही नहीं मिल रहा है। जब देखा गया मूल शांति नहीं कराई थी, पूछा गया तब, और जब मूल शांति कराई बाद में तो सब, जैसे कहा जाता ना कि बंद जो सुगंध थी वो बिल्कुल ताले के अंदर बंद थी, और जैसे ही वो ताला खुला तो वो पूरा ग्रहों का शुभ प्रभाव आच्छादित हो गया। ये हमने स्वयं देखा। तो अवश्य इन दोनों तिथियों में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 23 फरवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है, परिवर्तन का योग बना रही है और आपकी राशि के अनुसार से ये परिवर्तन बहुत सुंदर रहने वाला है। बृहस्पति के सम्मुख आके विशेष तौर पर जो सुंदर तरीके से चंद्रमा का योग बन रहा है पंचम भाव में बैठकर, ये लाभ की सृष्टि को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। शनि इस वक्त अस्त है और बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ वाले और नए पार्टनर विचार वाले स्थान को देख रहे हैं, भाइयों वाले स्थान पे देख रहे हैं, साहस वाले स्थान को देख रहे हैं। संपूर्ण रूप से साहस से लाभ प्राप्ति के योग, सुंदर तरीके से बनने के योग मार्ग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। सत्यव्रत इस दिन है तो कोशिश करें सत्यव्रत अवश्य करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमारा सत्यव्रत कब किया जाएगा, तो सत्यव्रत 23 तारीख को किया जाएगा। चतुर्दशी है उस दिन, लेकिन पूर्णिमा का योग बन रहा है शाम के समय, इसलिए सत्यव्रत 23 तारीख को ही किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है करीब करीब शाम को 3:33 से, तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए 3:33 के बाद का समय ठीक नहीं रहेगा। तो नए प्रोजेक्ट्स को, नए कार्यों में हाथ डालने के लिए सुबह सुबह ही करना ठीक रहेगा, उसके बाद ना करें तो अच्छा रहेगा। 24 तारीख को शनिवार का अवसर है, माघी पूर्णिमा का अवसर साथ साथ। ये माघी पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। माघी पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि यदि कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो पूरे विशेष तौर पे कल्याण के योग बन जाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से आप समझें कि इस वक्त बुद्धि और विशेष तौर पे योग कारक ग्रह जो शनि हैं आपके अस्त चल रहे हैं, आपके सुख और बुद्धि दोनों के स्वामी अस्त चल रहे हैं। शनिवार को माघी पूर्णिमा पड़ रही है तो उनको मनाने का काम कर लीजिए। शनिवार के दिन तिल का दान, शनिवार के दिन तिल के तेल का दान, हो सके तो शनि अपने वजन के बराबर विशेष तौर पर अन्न का दान कर दीजिए शरीर रक्षा के लिए। ये सुंदर उपाय करने का प्रयास कीजिए, ग्रहों का परिवर्तन होगा। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन जो उपाय करने हैं वो आपको बता ही दिए हैं, उनसे लाभ की प्राप्ति के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। 25 फरवरी को रविवार का अवसर है और विशेष तौर पे मास का परिवर्तन है। विशेष तौर पर समझ लीजिए कि माघ का महीना समाप्त होकर अब फागुन का महीना आरंभ हो रहा है और ये बसंत का सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है। नई उत्पत्ति, नए विचार, नए चीज़ों में पूरी प्रकृति भी नई प्रस्फुटित होने के योग बनाती है फागुन का महीना। और ग्रह दिखाते हैं कि आपके लिए ये महीना जो है बहुत शुभ लाभ प्राप्ति के योग बनाता दिखाई देगा। और ऐसे में कई परिवर्तन का योग सामने आपको करना पड़ेगा और वो आपके लिए अनुकूल रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें 1 फरवरी की, विशेष तौर पर 25 फरवरी की प्रतिपदा की, तो यही आपके लिए बहुत शुभ है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का सुंदर संबंध बना हुआ है, लाभ के मार्ग प्रशस्त होने की स्थिति दिखाई दे रही है। नए विचारों का उत्पन्न होगा, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। नए संपर्कों को साधना हो सकता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर बुद्धि के साथ नए संपर्कों को सहयोग करने का प्रयास करें और जैसे ही मौका प्राप्त हो तो तुरंत उसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बुद्धि के देवता अस्त होने के कारण से ये कहीं ना कहीं विचार बाद में आया, अरे ये कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता। तो इसलिए पहले से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। हैप्सर्ड वे में काम मत कीजिएगा। 26 फरवरी को विशेष तौर पे द्वितीया तिथि है और सोमवार का अवसर है और कन्या राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। ये थोड़ा भारी रहेगा आपके लिए। 2-3 दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चे न पड़े, उसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में जा रहे हैं और 12वें भाव के चंद्रमा विशेष तौर पर अच्छे नहीं माने जाते। गोचर में ये प्रभाव विशेष तौर पर पड़ता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है। अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी जुर्माने परेशान कर सकते हैं, तो इनका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय, भगवान शिव का सुबह सुबह सोमवार का अवसर है। देखिए सब ग्रह जो है ना, वो विशेष तौर पे एक बात हम साफ जब ग्रहों की दशा, जब ग्रह आपके अनुकूल नहीं हो तो क्या करना चाहिए। देखिए ग्रहों के जब अनुकूल ना हो तो परमात्मा की शरण करना चाहिए। परमात्मा ग्रह जो है वो भारी पड़ रहे हो तो क्या करें, किसका सानिध्य लें, परमात्मा का अनुग्रह करने का हम प्रयास करें। यदि परमात्मा का अनुग्रह करने का प्रयास करेंगे तो समस्त ग्रह परमात्मा के अधीन हो जाएंगे और सब कल्याण का योग बन जाएगा। तो इसलिए अनुग्रह, परमात्मा का अनुग्रह करना ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने वाला रहेगा। तो सुंदर तरीके से इस बात को समझते हुए आपको कार्य कर लेना चाहिए। सोमवार का अवसर, शिव से बड़ा कौन है, शंभू का ध्यान करें, भगवान का
थोड़ा सा जल अभिषेक कर लें, दूध अभिषेक कर लें, बिल्वपत्र भगवान पे अर्पित कर दें, तो ये समस्त मार्ग प्रशस्त होने के योग बनेंगे। 27 फरवरी को मंगलवार का अवसर और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से कुछ थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करने के लिए आपको बाध्य करता दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप रूल्स फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, रूल्स फॉलो करते करते भी कई बार दंड पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरे रहने से भी कई बार नेगेटिव प्रभाव हो जाता है। सामने वाला पहले कहता है आजा इसको तो सबसे पहले पकड़ूं, तो ऐसे में थोड़ा सा विश्वास जगाएं, मंगल का प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल आपकी हिम्मत बहुत बढ़िया, आपकी हिम्मत के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी विद्यमान इस दिन 12:34 के बाद। तो नए कार्यों को करने के लिए 12:34 से पहले का समय ठीक है, 12:34 के बाद कोई नए कार्यों में विघ्न उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। 28 तारीख फरवरी को परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह जो कार्य करेंगे शाम में उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में दिन सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन शाम के समय पॉजिटिव, देर शाम में परिवर्तन होने के मनोमस्तिष्क में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन विघ्नों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए सबसे सुंदर है बुधवार का दिन, चतुर्थी व्रत। चंद्र उदय होने के बाद जैसे चंद्रमा का उदय होगा, परिवर्तन का योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। तो सुबह सुबह भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश जी पर, विघ्नहर्ता गणेश जी का ओम गंगणाधिपतये नमः मंत्र कहते हुए गणेश जी को मोदक अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, शुभ होगा, लाभ के योग बनेंगे। 29 फरवरी को ग्रहों की गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल है और मार्ग में विशेष तौर पर लाभ के योग प्रशस्त करती दिखाई दे रही है, धन की आगमन की सूचना करती दिखाई दे रही है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध योग रात में स्थापित हो चुका है और ये 2-3 दिन तक आगे आपको पॉजिटिव विचार देने के योग, पॉजिटिव कार्य करने के योग, धन संपदा से लाभ देने के योग बनाने के सुंदर रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी सब ग्रहों की गणना हमने आपको बताई, शनि महाराज की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बताई दी क्या है, तो इन सब का समय समय पर उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। बुद्धिमान जन यदि ग्रहों का उपचार समय समय पर करते रहें तो ग्रहों का प्रभाव उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, उस भार को उतारने के लिए जो हम उपाय बता रहे हैं, इनको समय से करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आएगा, आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई। नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और बहुत सारे
योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा, हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।